आज का हमारा विषय रहेगा यण संधि। इससे पहले हमने स्वर संधि के भेद, दीर्घ संधि और गुण संधि को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यण संधि। क्या कहते हैं यण संधि? यदि ई उ तथा री तथा लरी के बाद कोई असमान स्वर आए या भिन्न स्वर आने पर ई को य, उ को व तथा री को र तथा लरी को ल हो जाता है। कहने का अर्थ क्या है? यहाँ पर बात समझिए कि दो पक्ष हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर पूर्व पक्ष में हमें चाहिए ई उ री तथा लरी। ये ई उ री चाहे ह्रस्व हों चाहे दीर्घ हों, उससे परे कोई भिन्न स्वर होना चाहिए। भिन्न स्वर आप देख सकते हैं ई उ री लरी, ये क्या है? चारों स्वर हैं। मान लीजिए ई पूर्व पक्ष में आया है, उससे परे क्या होना चाहिए? उसको छोड़कर जितने भी जो स्वर बच गए हैं वो क्या है? उससे भिन्न स्वर हैं। पूर्व पक्ष में आपको चाहिए ई और उत्तर पक्ष में चाहिए कोई भिन्न स्वर। पूर्व पक्ष में अगर उ है, उससे परे क्या होगा? कोई भिन्न स्वर जो इससे अलग हो। अगर पूर्व पक्ष में री है तो इसके बाद क्या होगा? कोई भिन्न स्वर। लरी अगर पूर्व पक्ष में है, उत्तर पक्ष में क्या होगा? कोई भी भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का अर्थ है इनको छोड़कर जितने भी जो स्वर बच गए हैं। आगे उदाहरण से हमारी बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे ई से परे भिन्न स्वर ए आ उ री ए ऐ ओ औ आने पर ई को य हो जाता है। क्या हो जाता है? ई को य। ई के स्थान पर क्या होगा? य। उ के स्थान पर क्या होगा? व। री के स्थान पर क्या होगा? र। और लरी के स्थान पर क्या होगा? ल। अब उदाहरण में क्या कहते हैं? ई से परे भिन्न स्वर आने पर कि कोई भिन्न स्वर हो, जैसे ए आ उ, तो उदाहरण है यदि प्लस अपि। अब यहाँ पर यदि में कंडीशन देखिए, पूर्व पक्ष में हमारे पास यदि है। यदि में क्या मिले हुए है? द के अंदर मैंने कहा था कि जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें स्वर मिले होते हैं। यदि में मिली हुई है स्वर ई। अब इस ई के स्थान पर यह है पूर्व पक्ष, हमारा जो पूर्व पक्ष है। उसके बाद उत्तर पक्ष में क्या कहते हैं? उसके बाद क्या होना चाहिए? कोई भिन्न स्वर। अपि में क्या है? अ। ये ई से क्या है? भिन्न स्वर है। तो इस ई के स्थान पर क्या कर देना है? य कर देना है, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशनें पूरी हो रही हैं। फर्स्ट कंडीशन को ध्यान से देखो, यदि में जो ई है वो पूर्व पक्ष में है और कहते हैं कि उत्तर पक्ष में क्या होना चाहिए? कोई भिन्न स्वर होना चाहिए। भिन्न स्वर है ए। भिन्न स्वर क्या है? ए। फिर क्या हो? यदि ऐसी कंडीशन हो तो ई के स्थान पर क्या हो जाए? य हो जाए। क्या हो जाएगा? ई के स्थान पर य हो जाएगा। तो ई के स्थान पर यह कर देने से यद ई अपि। अब ई के स्थान पर क्या हो गया? य हो गया। तो यद्यपि, इसको मिला देने से रूप क्या बन गया? यद्यपि। क्या रूप बन गया? यद्यपि। इसके बाद हम नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं आगे कि उ से परे अगर भिन्न स्वर हो। पूर्ववत कहने का अर्थ है कि उ से परे भिन्न स्वर, उ को छोड़ दो, बाकी जितने भी स्वर बच गए हैं वो उ से क्या है? भिन्न है, क्योंकि उ भी एक स्वर है। भिन्न स्वर का अर्थ है उ से अलग जितने भी स्वर हैं। हमने ई को य किया तो उ को क्या करेंगे? वो। उ को क्या करेंगे? वो। उ से परे भिन्न स्वर। अब यहाँ पर है सु प्लस आगतम। उ से परे भिन्न स्वर कौन सा है? आ। उ से परे भिन्न स्वर क्या है? आ। अब सु प्लस आगतम में स उ। उ से उत्तर पक्ष में क्या है? आ।
अब कंडीशन दोनों पूर्व पक्ष क्या कहता है कि पूर्व पक्ष में ऊ हो, कंडीशन पूरी है। उत्तर पक्ष में कोई भिन्न स्वर हो, यहाँ पर भी कंडीशन पूरी है। तो कहता ऊ के स्थान पर क्या हो जाए, अब इन ऊ के स्थान पर क्या कर दिया, यहाँ पर वो कर दिया, तो स व आगतम। अब इसे आप मिलाओगे तो ये रूप बन जाएगा हमारा स्वागतम। क्या रूप बन जाएगा, स्वागतम, क्योंकि ऊ से परे क्या था, भिन्न स्वर था, तो ऊ के स्थान पर क्या हो गया, वो हो गया। इसके बाद मैंने दो अन्य उदाहरण दिए हैं, री को र और री को ल करने के लिए। इनको उदाहरणों के बाद समझ लेते हैं। जैसे मातृ प्लस आज्ञा, मातृ में जो री है प्लस आज्ञा, अब इस री के स्थान पर र करना है, क्योंकि पूर्व कंडीशन हमारी क्या कहती है, यदि पूर्व पक्ष में री हो और उत्तर पक्ष में क्या हो, कोई भिन्न स्वर आया है आ, तो इस री के स्थान पर क्या हो गया, र हो गया। तो मात प्लस र प्लस में आज्ञा, तो त और र मिलकर बन जाएंगे त्र, तो रूप क्या होगा, मात्रा, या से मिल गया मात्रा आज्ञा, रूप बन जाएगा मात्रा आज्ञा। क्या रूप बन जाएगा हमारा, मात्रा आज्ञा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूप है लरी प्लस आकृति। क्या है, लरी प्लस आकृति। लरी प्लस आकृति में क्या कहते हैं कि पूर्व पक्ष में क्या हो, लरी हो, और उत्तर पक्ष में कोई से भिन्न स्वर हो। तो यहाँ पर पूर्व कंडीशन हमारी, दोनों कंडीशनें हमारी पूरी हो गई हैं। तो लरी प्लस आकृति में जो लरी है इसके स्थान पर क्या हो जाए, ल हो जाए, अगर उत्तर पक्ष में कोई भिन्न स्वर हो। तो लरी प्लस आकृति के स्थान पर लरी हो गया, तो लह प्लस आकृति, तो रूप बन जाएगा लाकृति। इस प्रकार हमारी यहाँ पर ये कंडीशन पूरी हो गई है। और ये थी हमारी यण संधि। क्या कहती है यण संधि कि पूर्व पक्ष में क्या हो, ई उ री तथा री ये हो, तो इनके स्थान पर करना क्या है, य व र और ल करना है इनके स्थान पर। कब करना है इनके स्थान पर य व र ल, तब इनसे परे क्या हो, स्वर हो। कैसे स्वर होने चाहिए, भिन्न स्वर। ये भी स्वर हैं, लेकिन इनको छोड़कर जो बाकी स्वर बच गए हैं, अगर ई है तो ई से भिन्न स्वर जितने भी हैं, ऊ है ऊ से भिन्न स्वर जितने भी हैं, री है री से भिन्न स्वर जितने भी हैं, अगर वो उत्तर पक्ष में हों तो ई को य, ऊ को व और री को र हो जाए और री को ल हो जाए। इस प्रकार आज हमने यण संधि को पढ़ा।